दे रहा हूं। कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान दरअसल है ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा का दान बोलने का दान है, और वो भी मनुष्यों से। वाव! मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे कोई इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर बताए कि पास्टर डैनियल, देखो यहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मुझे निकाल के बताया, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं आपको अभी स्पष्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर किसी ने इसको जस्टिफाई करके रेफरेंस के साथ, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, अगर दे दिया कि यस लिखा है पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो, यहां वहां, निकाल के बताइए। ओपन प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। तो डैनियल राज ये कहता है कि अगर बाइबल में से एक बार भी लिखा हुआ स्टेटमेंट बता दिया, एक भी वचन कोई बता दिया कि अन्य भाषा जो है प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, तो ये कहता है कि फेसबुक और यूट्यूब में आना छोड़ देगा। मैं तो कहता हूँ एक बार नहीं 40 बार बता सकता हूँ, 35 बार तो मैं ऐसा ही बता सकता हूँ बाइबल में से। तो ये कहता है कि एक बार बताओ। तो देखिए हम बताएंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 वचन, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो यह स्पष्ट लिखा गया है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। और मेरी आत्मा किस तरह प्रार्थना करती है कि एक हम एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जब आदम ने फल खाया था तो क्या हुआ, ठीक है। तो यह पहला वचन स्पष्ट है, स्पष्ट रीति में लिखा गया है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करने का मतलब होता है परमेश्वर से प्रार्थना करना। अब ये नहीं, डैनियल ये कहेगा कि अन्य भाषा में परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को सुसमाचार की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को अनुवाद की ज़रूरत नहीं है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, सीक्रेट भाषा में। तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 28 में भी लिखा गया कि अगर आपको अनुवाद करने का वर नहीं है तो आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। यानी कि परमेश्वर से बातें करने का मतलब होता है परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो एक 40 बार बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर से आत्मा में यानी कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो क्या डैनियल राज ये वीडियो देखने के बाद फेसबुक और यूट्यूब में आना छोड़ देगा? क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? देखते। हालेलुया।